IPS online classes. I am Rana, your accountancy teacher. Today I will teach you the topic of partnership debt. Let's watch a video about this topic. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 49. Two partners are there in the ratio 2:3. First Mudit and second Uday. M and U. दो पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3, कैपिटल 70,000 and 60,000. Their the drawings of Mudit and Uday were rupees 16,000, 12,000 respectively. ये इनकी ड्राइंग्स हैं 12,000 and 16,000. Both amounts were withdrawn on 1st January 2006. जनवरी को निकाला था ये पैसा, जो ड्राइंग्स की थी ये 1st जनवरी को की थी, 1st Jan 2016, and it was subsequently found that the following items have been omitted while preparing the final accounts. अब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट जो नीचे लिखे हुए हैं ये इनके दिमाग में नहीं आए, ये भूल गए. omitted, the following items have been omitted. ये भूल गए, रह गए, याद नहीं रहा. अब क्या क्या याद नहीं रहा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, एंड कमीशन टू वन पार्टनर. अब क्या हुआ, ना तो किसी को इंटरेस्ट दिया, ना किसी को कमीशन दिया, ना किसी से इंटरेस्ट लिया, और इन तीनों चीज को इग्नोर करके जो प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. लेकिन अब बाद में याद आया, तो लास्ट में लिखा हुआ है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास है रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और इस गलती को ठीक करना है. अब देखो गलतियां इसमें क्या हुई, 3 गलतियां हुई. हम अब तक इस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट करते, कोई एक मिस्टेक हम उसको पिक करते और उसको रेक्टिफाई करते, बट अब यहाँ पर एक से ज्यादा मिस्टेक्स है. तो बात आई कि ज्यादा मिस्टेक्स को भी ऐसे ठीक करना, सब कुछ ऐसे ही करना है. मैं स्टार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट 4 कॉलम, sorry 3 कॉलम for M and U, they are partners, and last column for total. मिस्टेक क्या हुई है? फर्स्ट मिस्टेक है IOC, सेकंड मिस्टेक है कमीशन, और थर्ड मिस्टेक है IOD. इनका अमाउंट इसमें फिल कर देता हूं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 6% ऑन देयर कैपिटल, मींस 6% ऑफ 70,000, 6% ऑफ 60,000. 7% इंटरेस्ट लगाना था, वो निकल गया दिमाग से, वो मैं लगा देता हूं. अब तो इंटरेस्ट 6% ऑफ 70,000, तो ये बनेगा 4,200, और सेकंड पार्टनर के लिए बनेगा 3,600, और टोटल बनेगा 7,800. सेकंड मिस्टेक कमीशन. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मुदित वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,000 फॉर फुल ईयर. मुदित को कमीशन देना है 4,000 रुपए, उदय को नहीं देना, मैंने उसमें डैश कर दिया. तो टोटल अमाउंट इज 4,000. एंड लास्ट मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6% फ्रॉम पार्टनर्स. अब देखो इन्होंने ड्राइंग्स की थी, पहले पार्टनर ने 16,000 और दूसरे पार्टनर ने 12,000, और ये ड्राइंग्स की थी जनवरी में. तो मतलब मैं इन पार्टनर्स को अगर ये कहता हूं भैया मुझे इंटरेस्ट दो, तो वो जनवरी से तो देंगे, फ्रॉम जैन टू अप्रैल मार्च, 31 मार्च, मींस 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मुझे वो पार्टनर्स देंगे. तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा 16,000 पर और 12,000 पर, और वो भी 6% ओनली फॉर 3 मंथ्स. क्योंकि ये जो अमाउंट विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, ये 1st Jan 2016 को विड्रॉ किया था. दैट्स व्हाई आई विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम 1st Jan to 31st March ओनली. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो बनेगा 240, नेक्स्ट पार्टनर का बनेगा 180, और टोटल बनेगा पार्टनर्स का 420. अब आया सबसे मेन पॉइंट इस टॉपिक का, जो कि हम 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं. हम क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट. अगर आपको पार्टनर्स को पैसा देना है तो आप यूज करते हैं क्रेडिट, अगर आपने पार्टनर से पैसा लेना है तो आप यूज करते हैं डेबिट. देखो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो आई विल राइट हियर क्रेडिट.
मुझे पार्टनर को कमीशन देना है, इसलिए मैं यहां लिखूंगा क्रेडिट। और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा डेबिट। मतलब अगर आपको पार्टनर्स को देना है, रूल वही रहेगा, अगर आपको पार्टनर्स को कुछ अमाउंट देना है, इफ यू हैव टू गिव सम पॉइंट टू पार्टनर, देन यू विल राइट क्रेडिट। अगर आपको पार्टनर से चार्ज करना है, लेना है, तो आप लिखेंगे डेबिट। मैंने वही सोचा है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मैंने क्रेडिट लिखा, मुझे कमीशन देना है, मैंने क्रेडिट लिखा, और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, मैंने डेबिट लिखा। कल एक पॉइंट मैंने बोला था, अगर सेम नेचर हो तो आप ऐड कर लो। अब देखो इसमें तो सेम नेचर नहीं है, ये दोनों तो सेम नेचर है, लेकिन ये तो डिफरेंट नेचर है, ये तो डेबिट है। तो देखो रूल वही है, अगर सेम नेचर है तो आप ऐड करो, अगर सेम नेचर नहीं, इनवर्स है, उसका नेगेटिव है, तो आप उसको माइनस करो। इसका मीनिंग क्या बनता है, मैं मीनिंग बता देता हूं। देखो मीनिंग बनता है कि मैंने एक पार्टनर को इतने पैसे देने हैं और ये उस पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो क्या होता है, आपस में एडजस्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कोई पार्टनर है, कोई बंदा है जेट, मैंने उसको 10,000 रुपए देने हैं और उसी बंदे से मैंने 3,000 रुपए लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे बताते हैं उसको, भैया देख मैंने 10,000 रुपए देने हैं और 3,000 रुपए मैंने तेरे देने हैं, तो ऐसा कर अपने 3 काट ले, तो मुझे कितने पैसे दे दे, 7,000 रुपए दे दे। हम ऐसे ही तो करते हैं अपनी लाइफ में। हम ऐसा तो नहीं करते ना कि मैं पहले 10,000 उसको दूंगा, फिर वो मुझे 3,000 देगा। कर तो ऐसे भी सकते हैं, ये भी होता है ऐसा कि आप पहले 10,000 दे दो, फिर वो गिन के आपको वापस 3,000 रुपए देगा, बट इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। हम ऐसा ना करें कि 10,000 रुपए जो देने हैं और 3,000 रुपए जो लेने हैं वो आपस में एडजस्ट कर दो। अब सीधा कितना बोल दूं उसको मैं, भैया 7,000 रुपए दे दे मेरे, हम ऐसा ही तो बोलते हैं इसको। तो सेम चीज मैंने यहां की है, बिल्कुल सेम। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इस पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, मैंने इस पार्टनर को कमीशन देना है, तो ये दोनों पैसे ऐड हो जाएंगे। और मैंने इस पार्टनर से कुछ पैसे लेने हैं, डेबिट का मतलब होता है मैंने लेने हैं, तो वो मैं माइनस कर लूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, दिस प्लस दिस 8200 माइनस 240 मैं माइनस कर दूंगा। या आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर नेचर अलग अलग है तो वो लेस हो जाएगा, और अगर नेचर सेम है तो वो ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों नेचर सेम है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, लेकिन ये नेचर डिफरेंट है, डेबिट है, इनवर्स है, मैं ये लेस करूंगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा आपका 7960। सेम इस पार्टनर के लिए देखो इसको, अब इसके लिए मैं बोलता हूं, एक पार्टनर है उदय, मुझे उसको 3600 रुपए देने हैं और मैंने उससे 180 रुपए लेने हैं, तो मैं वो माइनस कर लूंगा। मैं उसको बोलूंगा भैया 180 रुपए काट दिए मैंने और आप मुझे 3420 ये पैसे दे दो, बस। यानी कि मैंने क्या किया, क्रेडिट माइनस डेबिट। कुछ नहीं है, सिंपल है, जो पैसे देने हैं और जो पैसे लेने हैं वो आपस में एडजस्ट कर लो, माइनस कर लो। ये दोनों प्लस करूंगा, ये इसमें माइनस करूंगा, तो ये बनेगा 11,380। अब बात है सर यहां क्या लिखना है, देखो सीधी सी बात है, यहां पर देखो ये 7,000 रुपए कौन से हैं, ये मुझे देने हैं या लेने हैं, मैं वो नेचर लिखूंगा। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था, मैंने एग्जाम्पल कैसे स्टार्ट किया था कि मुझे किसी पार्टनर से 10,000 रुपए लेने हैं और 3,000 मैंने उसके देने हैं, तो इसका मतलब मुझे 7,000 रुपए लेने हैं ना उससे, तो इसका नेचर देखा जाता है लास्ट, ये क्या है। अब यहां पर आ जाओ फिर से, ये पैसे भी देने थे, ये पैसे भी देने थे, बात है पता कैसे लगा सर देने थे, देखो मैंने क्रेडिट वर्ड लिखा है, तो क्रेडिट क्या कहता है, मैंने देना है, तो कहते हैं, तो मैं उस बात को ऐसे ही बोल रहा हूं, ये भी देना है, ये भी देना है और ये पैसा लेना है, तो मैंने माइनस कर दिया, ये बचा, इसका मतलब क्रेडिट वाले ज्यादा थे तो ये क्रेडिट है। अब आप कहोगे सर सेकंड में भी ऐसा ही है, वो सबके साथ ऐसा ही होगा।
अब डिफरेंट नहीं होता कि एम के साथ अलग होगा और यू के साथ अलग होगा, ऐसा नहीं होता, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। देखो मुझे यू को पैसे देने हैं 3600, आई हैव टू पे टू यू 3600 एंड 180 मेरे को चार्ज करना है, तो मैंने इसमें से लेस किया, तो ये जो अमाउंट बचा ये कौन सा बैलेंस है जो मैंने देना है, इसका मतलब इसका भी नेचर क्रेडिट है। तो ये सबके लिए सेम होता है, एक पार्टनर के लिए जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। अच्छा, इसका क्या रिजल्ट बनता है, इसका मतलब बनता है मैंने पार्टनर्स को पैसा दिया है। अगर मैं इस बात को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारे दुकान से पैसे निकले हैं, और पैसे निकले हैं तो बिजनेस में क्या हुआ, लॉस, और लॉस का नेचर क्या होगा, डेबिट। तो मेरी दुकान में आज फुल डे कंप्लीट डे कितना पैसा निकला, कितना पैसा निकला, तो मुझे आज इतने अमाउंट का बिजनेस में लॉस बियर करना होगा, और वो कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स करेंगे, उनकी रेशो में करेंगे, उनकी रेशो क्या थी 2:3, तो 11,380 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो बनेगा 4,552,6,828 और टोटल 11,380। बस अब आपको क्या करना, लास्ट है रिजल्ट। अब अपना रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। रिजल्ट कैसे करना था, इन अमाउंट से रिजल्ट ड्रॉ करना है। जो एक्सेस अमाउंट होगा, जो नेचर एक्सेस होगा, वो आपको नोट डाउन करना है। देखो यहां पर सेम अमाउंट मतलब कोई रिजल्ट नहीं, यहां पर 6,000 रुपए दिख रहे हैं, यहां 3,000 रुपए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहां ज्यादा है और नेचर क्या है, डेबिट। तो इसको इसमें से माइनस कर लो और वो अमाउंट बनेगा 3408, उसके सामने क्या लिखूंगा, डेबिट। फर्स्ट पार्टनर के लिए एम के लिए यहां 4,000 है, यहां 7,000 है, मतलब यहां एक्सेस है और नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसको इसमें से माइनस करूंगा, वो अमाउंट बनेगा 3408 और नेचर क्या है, क्रेडिट। अब रिजल्ट आ गया और विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट आई विल पास इस जर्नल एंट्री। इसमें डेबिट आया यू, तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि स्पेस कम है मैं ओरली ऐसे बोल देता हूं, डेबिट आया है यू, तो एंट्री बनेगी यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट, मीन्स उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम पास कर देंगे। मतलब आज के 4 इलस्ट्रेशन में कॉमन क्या रहेगा, अगर मैं आपको पहले बताऊं, कुछ ऐसी मिस्टेक रहेंगी जो हमें देनी है और कुछ ऐसी मिस्टेक भी होंगी जो हमें लेनी है, तो हम उनको आपस में एडजस्ट कर देंगे, मतलब प्लस माइनस कर लेंगे पहले, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उससे अपना लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपना फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, ऐसा ही है वो भी ऐसा ही है, बस उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा होगा। इलस्ट्रेशन 50, नेक्स्ट पेज 2.69। आप तब तक स्टेटमेंट रीड कीजिएगा अपनी बुक से, मैं बोर्ड रब कर देता हूं। 50 इलस्ट्रेशन पेज नंबर 2.69, 2.69 पेज नंबर। और इलस्ट्रेशन का स्टेटमेंट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोर्ड पे नोट कर दूंगा, हल्का सा। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 30,000। ये प्रॉफिट है 30,000 का। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 3 पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स ने बांट लिया था, 30,000 रुपए कमाए, तीनों पार्टनर्स ने बांट लिए इन देयर रेशियो 3:1, इन देयर रेशियो 3:1। लास्ट नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब क्वेश्चन की, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10th अप्रैल। अब उनको पता लगा, अब उनके दिमाग में आया, अब उनको ये खोज हुई, अब उनके दिमाग में आया कि जो ये नीचे 4 पॉइंट लिखे हैं ये तो हमें किसी को याद ही नहीं रहे भाई, और हमने 30,000 का प्रॉफिट बांट लिया। और 10 अप्रैल को याद आया, यानी कि 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज किए, फाइनल रिजल्ट ड्रॉ किया, 30,000 प्रॉफिट अर्न किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया विद इन 3:1 रेशियो में। और 10th अप्रैल को मतलब 10 दिन बाद इट वॉज डिस्कवर्ड, 10 दिन बाद पता लगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिमाग से निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिमाग से निकल गया, सैलरी
ये नहीं लगा पाए, एंड कमीशन ये भी नहीं लगा पाए। 4 पॉइंट ये इनके दिमाग से निकल गए। कैपिटल है 25,000 फॉर ए, 20,000 फॉर बी एंड 15,000 फॉर सी। लास्ट में लिखा हुआ, लास्ट पैराग्राफ, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री टू पास ऑन 10th अप्रैल which will not affect the profit and loss appropriation account of the firm for the year ending 31st March 17 and the same will be rectify the position of the partners। मतलब आप एक ऐसा काम करो कि कटिंग भी ना हो 10 अप्रैल को और एरर रेक्टिफाई भी हो जाए। सेम प्रोसेस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देगा हम इसके लिए। तो मैं फिर से वही करता हूं, तीन पार्टनर हैं तो 4 कॉलम मेंटेन करके रखते हैं, फर्स्ट फॉर ए, सेकंड फॉर बी, थर्ड फॉर सी एंड लास्ट कॉलम फॉर टोटल। अब देखो 4 मिस्टेक है, वन बाय वन मैं इनको यहां नोट कर दूंगा। फर्स्ट मिस्टेक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कैपिटल का अमाउंट है 25,000, 20,000, 15,000। तो मैं क्या करूंगा, 10% कैलकुलेट करूंगा 25,000 का कैपिटल का। कैपिटल है 25,000 ए के लिए, 20,000 बी के लिए और 15,000 सी के लिए। तो मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा, विच कम्स 2,500, 2,000 एंड 1,500 एंड टोटल बिकम्स 6,000। ये वाली मिस्टेक रेक्टिफाई हो गई। नेक्स्ट मिस्टेक है सैलरी। मैं पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गया, मुझे याद आ गया, अब मैं सैलरी दे दूंगा। सैलरी इज इन थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, 5,000 to A, 5,000 to A and 7,500 to B, not for C। दो पार्टनर को सैलरी देनी है, आज मुझे याद आया मैंने डाल दिया उसमें। कितना बना टोटल, 12,500। थर्ड मिस्टेक, इन कमीशन। मुझे कमीशन देना था ए को स्पेशल वर्क के लिए। स्पेशल का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ए से हमने कोई काम बोला होगा, भैया आप एक काम कर दो, हम आपको कमीशन दे देंगे अगर आप करवा सको। ए ने वो डन कर दिया, ठीक है हो जाएगा, करवा दूंगा। तो अब उसका कमीशन देना मुझे, कितना अमाउंट देना कमीशन, 3,000, नॉट फॉर बी नॉट फॉर सी, तो टोटल 3,000। थर्ड मिस्टेक। और लास्ट मिस्टेक क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो राइट हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट था, 350, 250 और 150। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बी पॉइंट में गिवन है क्वेश्चन में, टोटल बिकम 750। तो अब देखो फिर से वही बात आ गई, पहले मैं यहां नेचर शो करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर्स को देना है, तो मतलब क्रेडिट। सैलरी मुझे पार्टनर्स को देनी है, मतलब क्रेडिट। कमीशन मुझे पार्टनर्स को देना है, मतलब क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे पार्टनर से लेना है, इसका मतलब डेबिट। अब देखो फिर से वही बात आई, नेचर यहां तो सेम है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, लेकिन यहां तो सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जहां तक नेचर सेम है वो ऐड कर लो और जहां पर नेचर इनवर्स है वो लेस कर लो। और मीनिंग क्या बनेगा, मैं पहले सी से डिस्कस करता हूं। देखो सी का इजी है, मुझे सी को 1,500 रुपए देने हैं और मुझे सी से 150 रुपए लेने हैं। तो क्या बोलूंगा सी को, भैया 1,500 देने हैं, 150 लेने हैं, तो 150 काट लेता हूं, बाकी 1,350 आपको दे दूंगा। तो सेम चीजें मैं ए और बी के साथ भी करूंगा। देखो मुझे ए को कितना पैसा देना है, इंटरेस्ट का देना है, सैलरी का देना है, कमीशन का देना है। तो मैं इन तीनों अमाउंट को ऐड करूंगा, कितना बनेगा 10,500। अगर मैं यहां पर नोट करूं इसे, तो ये बनेगा 10,500, मतलब इतने पैसे देने मुझे ए को। बी के लिए बात करूं तो 7,500, 2,000, तो 9,500। और सी के लिए बात करूं तो 1,500। तो इतने पैसे मुझे देने हैं ए को, बी को, सी को। और लेने कितने थे, मैं फिर से लिख देता हूं, 350 इससे लेने हैं, 250 इससे लेने हैं और 150 इससे लेने हैं। तो जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं, मैं वही काम करूंगा, जो पैसे लेने हैं मैं माइनस कर लूंगा। तो इन लास्ट मुझे इसको कितने पैसे देने हैं, 10,150। इसको कितने देने हैं, 9,250।
और इसको कितने देने हैं 1350, इतने पैसे देने हैं मुझे। और टोटल कितने देने हैं, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इन तीनों का टोटल बनेगा 21,500। इसमें से मैं ये लेस कर दूंगा तो ये बनेगा 20,750। ये लास्ट अमाउंट बना हमारा, फाइनल फिगर ये बनी, फाइनल अमाउंट ये डिसाइड हुआ। ये कौन सा अमाउंट है, मुझे देना है या लेना है। यहां से देखेंगे जो ज्यादा अमाउंट है वो उसका नेचर है। तो देखो ये पैसा मुझे ज्यादा क्रेडिट का दिख रहा है, तो मतलब मुझे देना है। ये अमाउंट मुझे ज्यादा क्रेडिट का दिख रहा है, तो मतलब मुझे देना है। और ये अमाउंट मुझे ज्यादा क्रेडिट का दिख रहा है, मतलब देना है। तो ये सब चीजें मुझे पार्टनर्स को देनी है। और इसका नेचर क्या होता है, बिजनेस पे। इसका इफेक्ट क्या आता है बिजनेस पे, अगर आप पैसे बांटोगे तो भैया बिजनेस में तो लॉस होगा, तो लॉस को क्या करूंगा, डेबिट। कितना लॉस होगा, 20,750 का। ये आपका लॉस होगा 20,750 का। उनके रेशो में 311, उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 311 में ये बनेगा आपका 12,450, 4,150 और 4,150। मतलब पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेक्टिफाई हो गया और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेक्टिफाई हो गया। तो अब हमें अपना रिजल्ट ड्रॉ करना है। ये तो खत्म हो गया, इसमें ये ज्यादा है, नेचर क्या है, डेबिट। तो मैं इसमें से माइनस करूंगा, वो बनेगा 2800 और नोट करूंगा डेबिट। इसमें ये ज्यादा है 9000, तो मैं ये माइनस करूंगा और नेचर क्या है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ शो करूंगा 5100 क्रेडिट। इसमें ये ज्यादा है, ये एक्सेस है 12,000 और ये 10,000, तो मैं इसमें से ये माइनस करूंगा और इसके सामने नेचर शो करूंगा 2,300 डेबिट। बस जो डेबिट आया उसको डेबिट डाल दो, जो क्रेडिट आया उसको क्रेडिट डाल दो, एंट्री पास कर दो। स्पेस कम है तो ऐसे कर लेते हैं, सी डेबिट आया है और ए डेबिट आया है, तो एंट्री क्या बनेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, दोनों इलस्ट्रेशन सेम नेचर के थे कि इसमें क्या था, कुछ ऐसी मिस्टेक हैं जो हमने पार्टनर्स को देनी है और कुछ ऐसी थी जो हमें पार्टनर से लेनी थी। तो हमने पहले वो लिख ली जो देनी है, फिर लास्ट में वो लिख ली जो हमें लेनी है, और फिर हमने उन सबको आपस में प्लस माइनस कर दिया और जो लास्ट रिजल्ट बना उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक इलस्ट्रेशन हम अभी और करेंगे, वो इनसे एक स्टेप एक्स्ट्रा लेगा, हमसे एक स्टेप इससे एक्स्ट्रा है उस इलस्ट्रेशन में, और काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 52, इलस्ट्रेशन नंबर 52, पेज नंबर 2.